टेंथ क्लास आज हम फिज़िक्स का चैप्टर 15 एक्सरसाइज समझेंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ से। पहला एमसीक्यूज़ है, कहता है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ए ऑप्शन ही है कि प्रोसेस ऑफ आयोनाइजिंग गैस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत गुजरती है तो उसके गिर्द जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आप को क्या कर लेंगे, आयोनाइज कर लेंगे। तो ए ऑप्शन ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विजिबल एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन जो ऊपर प्रोसेस है इसकी विजिबल एग्जाम्पल कौन सी है। तो बच्चे यहाँ पे आपको मिलेगा कोरोना डिस्चार्ज इज़ अ विजिबल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, यानी कि ऑप्शन ए ठीक है। तीसरा एमसीक्यूज देखें, व्हाट हैपन्स व्हेन टू अनलाइक चार्जेस आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। दो अनलाइक चार्ज यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो जाहिर है वो अट्रैक्ट करेंगे ना जी। तो चौथा एमसीक्यूज देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम लॉ के मुताबिक व्हाट हैपन्स टू द अट्रैक्शन ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। यानी जो दो ऑपोजिट चार्जेस है ना, एक प्लस और एक माइनस, उनकी अट्रैक्शन को क्या होता है, एज देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीज़, जब हम उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ाते हैं। तो कूलम लॉ के मुताबिक फ़ोर्स बराबर थी के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। इस शक्ल ने हमें बताया था कि जो फोर्स है ना वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर के इन्वर्स है। तो अगर वो कह रहा है कि डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फोर्स क्या करेगी, कम करेगी, क्योंकि ये इन्वर्स है। तो आप डिक्रीज़ करेंगे यानी फोर्स होगी कम जी। तो बेटे आखिरी एमसीक्यूज़ देखें, द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पे कौन सा डिवाइस काम करता है, तो इन सब में हमने फोटोकॉपियर पढ़ा था, ठीक है। ओके जी, अब शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला शॉर्ट देखें, स्टेट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट बतानी है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म जी। तो बच्चे आप आएंगे 95 पेज पे, आपको यहाँ पर मिलेगा कूलम्स लॉ का टॉपिक। ये येलो बॉक्स उसकी स्टेटमेंट है। कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। यानी आपको पता है ना, दो पॉइंट चार्ज होते हैं ना, पॉइंट चार्ज यानी छोटे छोटे चार्ज, उनके दरमियान जो फोर्स होती है उसकी मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्ज। यानी आप दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड्स देखें ना, दोनों चार्ज मतलब ये जैसे इस चार्ज को Q1 बोला, इस चार्ज को Q2 बोला, तो आप दोनों चार्ज का प्रोडक्ट ले लें यानी Q1 Q2 ले लें, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके, ठीक है। आगे लिखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इनके दरमियान डिस्टेंस हमने r लिया है, आप r का स्क्वायर करें क्योंकि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है ना, तो फोर्स इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखा जाता है। लिहाजा मेरे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दोनों को कंबाइन किया तो ऊपर Q1 Q2 आया, नीचे आर स्क्वायर आया। अब मैंने इस प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लगाया तो मुझे K कांस्टेंट लगाना पड़ा, और साथ में Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर सेम रहेगा। तो बच्चे ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो अगर आप सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट येलो बॉक्स और ये इक्वेशन याद कर लें तो काफ़ी है, लेकिन अगर कोई बच्चा ये भी लिख दे तो भी मसला नहीं है, ये भी अच्छा ही कंसिडर करेंगे। ओके जी, सवाल नंबर 2 देखें, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बतानी है। ओके, तो आप आएंगे 96 पेज के ऊपर, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली रीजन वो जगह होती है अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के गिर्द, वेयर इट एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्ज, जिसके अंदर वो चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। यानी अगर हम बात करें, ये एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसके गिर्द ख़ास जगह होगी, ये मैं एक गोल दायरा बना लेता हूँ कि इसके अंदर जो है ना, ये वाला चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर दूसरा चार्ज इसके बाहर होगा तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स नहीं लगाएगा। यानी ये ख़ास जगह एक चार्ज के गिर्द जिसमें वो चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाएगा, उस जगह का, उस रीजन का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके जी, सवाल नंबर 3 देखें, गिव 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देनी है, ईच ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। यानी कंडक्टर की 2 मिसालें दे दें और इंसुलेटर की 2 मिसालें दे दें।
अब बच्चे बहुत आसान है। कंडक्टर आपको पता है ऐसा मटेरियल होता है जो अपने में से करंट गुजरने दे। तो सबसे कॉमन मिसाल है कॉपर की, साथ में आप दूसरी एग्जांपल फॉर एग्जांपल एलुमिनियम ले लें। इन दोनों में से करंट जो है वो गुज़र सकता है, तो ये हुए कंडक्टर। और दो मिसालें ही हमें देनी है इंसुलेटर की। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से करंट नहीं गुज़र सकता। क्या वुड लकड़ी में से करंट गुज़र सकता है? बिल्कुल नहीं, तो वो इंसुलेटर है। रबर दे दें, क्योंकि रबर के अंदर भी करंट नहीं गुजर सकता, आप चाहें तो प्लास्टिक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो दो एग्जांपल इंसुलेटर की, दो कंडक्टर की याद रख लें, काफ़ी है जी। तो बेटे सवाल नंबर 4 देखें। लिस्ट सम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन की ना जस्ट एक लिस्ट बनानी है शॉर्ट के तौर पर जी। तो बच्चे ये पेज 93 पे आप आएंगे, एप्लीकेशन मिलेगी आपको। ये मैंने बताया था तब भी कि ये जो सारी नाम लिखे ना ये याद कर लें। तो पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फिर है कैपेसिटर, फिर है इलेक्ट्रोफोटोग्राफी, फिर है फैराडे केज, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर, वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो ये कुछ नाम याद रख लें। इसके अलावा आप फ़ोटोकॉपियर का नाम भी याद रख लें, जिसका प्रोसेस भी हमने पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से। तो ये 7 नाम हैं टोटल, एक फ़ोटोकॉपियर और 6 इस फिगर के अंदर। तो एनी 5 कोई से 5 याद रख लें, मोर देन इनफ रहेंगे जी। तो बच्चे सवाल नंबर 5 देखें। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्ज आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। जब आप लाइक चार्ज को करीब लेके आते हो और अनलाइक को करीब लेके आते हो तो क्या होता है? आप सिंपली लिखेंगे कि जो लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस वो करेंगे रिपेल। ठीक है, सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। साथ में आप डायग्राम बनाएंगे, यानी आप पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव रखेंगे और दूर या रिपल्शन की एरोज लगाएंगे, यानी ये लाइक एक जैसे चार्ज हैं। इस तरह आप नेगेटिव के सामने नेगेटिव रखेंगे, ये भी क्या है लाइक चार्ज, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर अगली स्टेटमेंट आपकी होगी कि जो अनलाइक चार्ज है ना, यानी जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो अट्रैक्ट ईच अदर, ये स्टेटमेंट आप देंगे। तो आप फिर पॉजिटिव एक चार्ज बनाएंगे, नेगेटिव दूसरा चार्ज, और एरो की डायरेक्शन इनकी तरफ होगी, विच मीन्स कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं जी। तो अब सवाल नंबर 6 देखें। व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन क्या होता है, व्हेन डज इट अकर, और ये कब होता है जी। तो बेटे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन का जिक्र MCQs में भी हुआ है। अकर्स व्हेन आ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू गैस। जब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती है ना किसी गैस में से, तो उस गैस के एटम्स की आयोनाइजेशन हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। आगे है कॉजिंग इट्स एटम टू आयोनाइज, यानी उस गैस के एटम्स क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं। आगे भी कुछ लिख दें। ये जो आयोनाइजेशन है क्रिएट फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन, इससे जो एटम्स हैं उनमें से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं और एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी वो खुद आयन बन जाता है। बहरहाल एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं, यानी उनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और अब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है कंडक्ट। इसके साथ एग्जांपल लिखना है कि ये नेचुरल इवेंट जैसा कि लाइटनिंग यानी बिजली में ये प्रोसेस हो रहा होता है जी। तो बेटे 7वां सवाल और आखिरी सवाल देखें। व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम समझेंगे होता क्या है, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि उसके डेंजर यानी खतरात क्या हैं जी। तो बच्चे यहाँ पे हमने अकमुलेशन ऑफ चार्जेस में पढ़ा था कि जो अकमुलेशन ऑफ चार्ज है उसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अकमुलेशन ऑफ चार्ज से मुराद है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चार्ज जमा हो जाए, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव जमा हो जाए या नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कोई ओवरऑल चार्ज आ जाए बॉडी पे जमा हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड अकमुलेशन ऑफ चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं आइए देखते हैं जी। तो बेटे पहली बात कि स्पार्क हो सकता है जिससे फायर यानी आग लग सकती है, ऐसे याद कर लेना है आपने, ये पहला खतरा है। उसके बाद जो स्पार्क्स हैं कैन कोज एक्सप्लोजन नियर फ्लेमेबल गैस और फ्यूल, यानी अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप है जहाँ पे फ्यूल होता है या ऐसी गैस है जो फ्लेमेबल है यानी जल सकती है, उसके गिर्द अगर स्पार्क होगा तो स्पार्क की वजह से वहाँ पे एक्सप्लोजन यानी धमाका हो सकता है। और याद रखें ये जो स्पार्क है
ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये उसी की वजह से होता है। उसके अलावा पीपल में रिसीव इलेक्ट्रिक शॉक, यानी लोग अगर ऐसी चीज़ को टच करेंगे तो उनको झटका लग सकता है। इसके अलावा जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है कैन डैमेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी हमारे जो घर में चीज़ें हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी डैमेज हो सकती हैं इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से।